6. आत्मा और परमात्मा के प्रति बौद्ध दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म के दो विशेष पहलू अक्सर विवाद और भ्रांति उत्पन्न करते हैं। पहला पहलू यह है कि क्या बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नकारता है, और दूसरा पहलू है कि क्या बौद्ध धर्म एक नास्तिक की तरह परमात्मा के अस्तित्व को नकारता है। यहाँ हम बौद्ध धर्म के आत्मा तथा परमात्मा से संबंधित विचारों को प्रस्तुत कर उन पर चर्चा करेंगे। आत्मा के प्रति दृष्टिकोण। चूंकि महात्मा बुद्ध ने मैं मेरी या आत्मभाव के अस्तित्व को नकार दिया था, इसलिए बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं ने अनत्ता यानी अनात्मा के सिद्धांत को स्वीकार किया है। पाली शब्द अनत्ता का संस्कृत भाषा में पर्याय अनात्मन यानी हिंदी में अनात्मा है, जिसका अर्थ है आत्मा नहीं है। शब्दों की इस दुविधा के कारण ही शायद आंशिक रूप से यह मतभेद उत्पन्न हुआ हो कि क्या महात्मा बुद्ध और बाद के बौद्ध अनुयायियों का आत्मभाव को नकारने का अर्थ आत्मा यानी आत्मन के अस्तित्व को भी नकारना था या नहीं। बौद्ध धर्म मैं, मेरा, आत्मभाव या अहम के विचार को पूरी तरह नकारता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो हो, चेतन जीव के केवल अनित्य घटक यानी पंच स्कंध ही जिनसे मन तथा शरीर बना है, अनात्मन है। इसका मतलब आध्यात्मिक सत्य के उस सार तत्व को नकारना नहीं है जो मन, बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच से परे होते हुए भी सबको सक्रिय करता है। हो सकता है कि महात्मा बुद्ध के समय में आत्मा से संबंधित कोई प्रचलित धारणा रही हो, जिसके अनुसार आत्मा को किसी शाश्वत मानसिक तत्व के रूप में समझा जाता रहा हो। हो सकता है कि महात्मा बुद्ध ने उस प्रचलित धारणा को ही नकारा हो, परंतु इस बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कि महात्मा बुद्ध तथा उनके बाद के बौद्ध अनुयायियों द्वारा आत्मभाव को नकारने का अर्थ आत्मा को सार तत्व के रूप में भी नकारना है या नहीं, बेहतर होगा कि हम यह देखें कि आत्मा शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। आगे इस बात की तुलना करेंगे कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने पाली शब्द अत्ता का प्रयोग किया है और किस प्रकार आरंभिक भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं में संस्कृत शब्द आत्मन यानी हिंदी में आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। आरंभिक भारतीय दार्शनिक विचारधारा को उपनिषदों तथा भगवद गीता से लिए गए कुछ उद्धरणों द्वारा यहाँ स्पष्ट करेंगे, परंतु ऐसा करने के पहले हम ड्रीम कॉन्वर्सेशंस ऑन बुद्धिज्म एंड ज़ेन नामक पुस्तक में दिए गए वास्तविक सार तत्व के एक अर्थ पर भी ध्यान देंगे। इस पुस्तक में 13वीं शताब्दी के ज़ेन बौद्ध मूसो काकुशी द्वारा एक शिष्य को लिखे गए पत्र संकलित हैं। अन्य विषयों के साथ साथ वे सार तत्व पर भी उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि सार तत्व की कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। सार तत्व शब्द के कई अर्थ हैं। साधारण रूप से इसके 3 अर्थ बौद्ध धर्म में समझाए गए हैं। एक अर्थ अपरिवर्तनशीलता है। उदाहरण के लिए काली मिर्च और मीठी घास का सार तत्व अलग अलग है। काली मिर्च मीठी नहीं है, इसी प्रकार मीठी घास चरपरी नहीं है। दूसरा अर्थ विशिष्टता है। यह जड़ और चेतन पदार्थों की विशिष्ट यानी अलग अलग प्रकृतियों को व्यक्त करता है। तीसरा अर्थ वास्तविक सार तत्व है। यह समस्त गोचर जगत का मूल स्रोत है और यही अद्वैत एवं आधारभूत सार तत्व है। अब हम देखेंगे कि उपनिषद तथा भगवद गीता में आत्मा के संबंध में जो धारणा है, यह तीसरा अर्थ उसी धारणा के अनुरूप है।
मनुष्य के व्यक्तित्व के 5 उपादान स्कंध। मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाने वाले मानसिक शारीरिक घटकों को 5 भागों में बांटने तथा यह स्पष्ट करने के बाद कि ये सभी उपादान स्कंध अनित्य और दुखदायी हैं, महात्मा बुद्ध यह प्रश्न पूछते हैं, जो अनित्य है, दुखदायी है और परिवर्तनशील है, क्या उसे इस दृष्टि से देखना उचित है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा अस्तित्व है? उन्हें उत्तर मिलता है, नहीं। परंतु इस उत्तर से हमें यही पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार मानसिक शारीरिक स्कंधों में से किसी एक स्कंध को या समूह को मैं, मेरा, मेरा अपना या आत्मभाव के रूप में देखना अनुचित है। यहाँ किसी ऐसे आध्यात्मिक तत्व, शक्ति अथवा आधारभूत कारण के होने या न होने की बात नहीं की गई है, जो 5 मानसिक शारीरिक तत्वों से अलग है और वास्तविक सार तत्व है। भारत की कई दार्शनिक विचारधाराओं में आत्मा को एक शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति अथवा तत्व माना गया है, जो न तो परिवर्तनशील है और न ही दुख का अनुभव करता है। यह भी स्पष्ट है कि पाली शब्द अत्ता यानी आत्मभाव को व्यक्तित्व के सामान्य रूप से दिखाई देने वाले 5 स्कंधों के रूप में ही जाना जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, वे सभी श्रमण और ब्राह्मण यानी ज्ञानी जिनकी आत्मभाव के विषय में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं, इसे या तो 5 उपादान स्कंधों के समूह के रूप में इकट्ठे देखते हैं या फिर उनमें से किसी एक के रूप में अलग से। इसलिए आत्मभाव, जिसे महात्मा बुद्ध नकारते हैं, वह व्यक्तित्व के ये 5 घटक हैं, जबकि आत्मा के सत्य होने के विषय में, जिसे आधारभूत अद्वैत सार तत्व के रूप में जाना जाता है, सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके अतिरिक्त आत्मभाव के संबंध में महात्मा बुद्ध यह नहीं कहते कि इसकी वास्तविकता है ही नहीं, केवल यही कहते हैं कि उसे न तो समझा गया है और न ही उसका विवेचन किया गया है। अत्ता शब्द कुछ अस्पष्ट सा है। इस पारिभाषिक शब्द को अहंकार, मैं अथवा आत्मभाव के रूप में समझा जा सकता है, या फिर इसे पारमार्थिक चैतन्य या आत्मा के रूप में भी समझा जा सकता है। किसी जिज्ञासु के साथ लंबे चौड़े वाद विवाद में पड़ने के बजाय महात्मा बुद्ध आत्मा के गूढ़ अस्तित्व और स्वरूप के विषय में मौन ही रहे हैं। इस प्रकार जब एक परिव्राजक वच्छगोत ने महात्मा बुद्ध से विशेष रूप से यह पूछा कि आत्मभाव है या नहीं, तो महात्मा बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। वच्छगोत के जाने के बाद जब आनंद ने महात्मा बुद्ध से उनके मौन रहने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि चाहे वे हां में जवाब देते या ना में, उनके किसी भी उत्तर से वच्छगोत की पूर्व निश्चित धारणाओं की वजह से उसके मन में और अधिक भ्रांति ही उत्पन्न होती। कोई भी उत्तर उसकी आध्यात्मिक खोज के लिए अहितकर सिद्ध होता। आत्मा और आत्मभाव यानी अत्ता में अंतर। आंतरिक आत्मा की पहचान न होने के कारण बहुत से लोग आमतौर पर उपादान स्कंधों के रूप में दिखाई देने वाले एक या एक से अधिक स्कंधों को अथवा उन्हें सामूहिक रूप में वास्तविक आत्मा यानी सार तत्व समझने की भूल करते हैं, और इसी को महात्मा बुद्ध ने नकारा है। आत्मभाव की इस धारणा को नकारना ही बौद्ध धर्म में अनात्म का सिद्धांत कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने इस पर बहुत अधिक बल दिया है, क्योंकि आत्मा को अस्थायी और नश्वर पदार्थों के समान समझने से अहंकार, अभिमान
और मैं मेरी के भाव उत्पन्न होते हैं, और ये सब अत्यंत दुख के कारण हैं। बौद्ध धर्म को छोड़कर आत्मा या आत्मन के विषय में जो मत प्रचलित है, उसमें मैं मेरी का कोई भाव नहीं है। हम यहाँ भगवद गीता में से कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिनमें आत्मा के अस्तित्व को मानना और मैं मेरी के भाव को त्यागना परस्पर विरोधी नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जो किसी भी सांसारिक पदार्थ की चाह के बिना कर्म करता है, जो मैं मेरी के भाव से मुक्त है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को उपदेश देते हैं, जो किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता, जो मित्रवत और दयालु है, जो मैं मेरी के भाव से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, जो क्षमाशील है, सदा संतुष्ट रहता है, साधनारत है, आत्मसंयमी है, दृढ़ संकल्प वाला है, और जिसने अपने मन और चित्त को मुझे सौंप दिया है, मेरा ऐसा भक्त वास्तव में मुझे बहुत प्रिय है। अहंकार को, अपनी शक्ति को, अभिमान, इच्छा, क्रोध और मोह को त्याग कर ममत्व के भाव को छोड़कर और शांत चित्त होकर वह ब्रह्मन के साथ एक रूप होने के योग्य हो जाता है। यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जिसका भी आरंभ किसी समय में होता है, उसका अंत भी किसी समय में अवश्य होता है। चूंकि मनुष्य के मानसिक और शारीरिक व्यक्तित्व को बनाने वाले पांचों स्कंध जन्म मरण के दायरे में हैं और नाशवान हैं, इसलिए इस नाशवान शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं बच जाता जो अमरत्व प्राप्त कर सके। हमारे अंदर एक अमर शक्ति या आध्यात्मिक तत्व अवश्य है, जिसमें अपार सामर्थ्य है, जिसे शुद्धिकरण की उचित प्रक्रिया द्वारा शुद्ध चेतना के रूप में, परम तत्व के रूप में पहचाना जा सकता है, जो विनाश अथवा मृत्यु से परे है और स्वयं में परिपूर्ण है। परवर्ती बौद्ध विद्वानों ने कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है जो आत्मन अथवा आत्मा के विचार से मेल खाते हैं, जैसे कि तथागत गर्भ यानी तथागत की बीज रूप में उपस्थिति, विज्ञप्ति मात्रता यानी अत्यंत सूक्ष्म चेतना, आलय विज्ञान यानी चेतना का भंडार, और वास्तविक आत्मस्वरूप जो मिथ्या आत्मस्वरूप के एकदम विपरीत है। चूंकि पाली शब्द अत्ता संस्कृत शब्द आत्मन का पर्याय है, इसलिए हो सकता है उन्हें आत्मा की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से प्रकट करने में हिचकिचाहट हुई हो। इसी कारण उन्होंने आत्मा के सत्य को प्रकट करने के लिए ये पारिभाषिक शब्द बनाए होंगे। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में धर्मकाय अथवा तथागत शब्दों का प्रयोग परम सत्य के लिए किया गया है, परंतु जब तक यह हमारे भीतर सार रूप अथवा बीज रूप में स्थित न हो, हम तथागत की अवस्था का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तथागत गर्भ के रूप में तथागत की इसी उपस्थिति को लंकावतार सूत्र में स्पष्ट रूप से अहंकार से अलग कहा गया है। बोधिसत्व महामति और महात्मा बुद्ध के बीच हुए आगे के वार्तालाप से यह स्पष्ट हो जाता है। महामति प्रश्न करते हैं, महात्मन, तथागत गर्भ के बारे में आपने जो उपदेश दिया है, क्या वह दार्शनिकों द्वारा बताए गए अहम तत्व जैसा ही नहीं है? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं महामति, मेरा तथागत गर्भ दार्शनिकों द्वारा बताए गए अहंकार के समान नहीं है। यह शून्य है, यानी माध्यमिकों का परम सत्य शून्यता है। मूल सत्य यानी परम सत्य है,
निर्वाण है, अजन्मा है, संपूर्ण है। 6ठी शताब्दी में हुए भारत के बौद्ध विद्वान भिक्षु सारमती ने अपने ग्रंथ रत्न गोत्र विभाग में यह स्पष्ट किया है कि बुद्ध या तथागत का अंश हरेक में विद्यमान है। ध्यान दें, तिब्बत की बौद्ध परंपरा में उत्तर तंत्र शास्त्र यानी अल्टीमेट डॉक्ट्रिन के नाम से प्रसिद्ध इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के धातु यानी आधारभूत तत्व के विचार को, जो सभी प्राणियों में विद्यमान है, मुख्य विषय के रूप में लिया गया है। यह इस सिद्धांत को प्रकट करता है कि बुद्धत्व का सार तत्व यानी तथागत गर्भ उस परम सत्ता का आधारभूत तत्व यानी धातु सभी चेतन प्राणियों में निवास करता है। इस तत्व को, जिसे पहले एक सक्रिय शक्ति यानी बीज के रूप में बताया गया है, इस पुस्तक में उसे शाश्वत, स्थिर और अपरिवर्तनशील कहा गया है, जो प्रत्येक जीवित प्राणी में शुद्ध सार तत्व के रूप में विद्यमान है और सभी सद्गुणों का स्रोत है। यह धारणा तथागत की बीज रूप में उपस्थिति की धारणा से किसी भी प्रकार अलग नहीं है। रत्न गोत्र विभाग में इस प्रकार कहा गया है, यदि बुद्ध का तत्व हरेक में न होता तो दुख से कोई विरक्त न होता, ना ही निर्वाण प्राप्ति की कोई इच्छा होती, न कोई इसके लिए प्रयास करता और ना ही इसे प्राप्त करने के लिए कोई दृढ़ संकल्प होता। अपने शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण हम दुखी रहते हैं और इस संसार में कैद रहते हैं। जैसा कि एडवर्ड कॉन्स ने कहा है, सभी आध्यात्मिक परंपराओं की एक प्रचलित एवं सामान्य बात यह विश्वास दिलाती है कि हम सब दुखी आत्माएं हैं और हमारा वास्तविक अविनाशी स्वरूप किसी तरह इस संसार में खो गया है। इस बात की ओर संकेत करते हुए कि यह आत्मा कहाँ छिपी है और इसे कैसे खोजा जा सकता है, सरह कहते हैं, निराकार स्वरूप इस शरीर में ही छिपा हुआ है। जो यह जानता है वह मुक्त हो जाता है। यह मैं हूं और यह कोई और है। इस बंधन से मुक्त हो जाओ जिसने तुम्हें घेरा हुआ है। इस प्रकार तुम स्वयं मुक्त हो जाओगे। मूसो कोकुशी कहते हैं, आम लोग जिसे अपना वास्तविक रूप समझते हैं वह उनका असली रूप नहीं है, जब तक कि वे अपने व्यक्तिगत इतिहास से पहले की वास्तविक स्थिति को नहीं देखते। ध्यान को अंतर्मुख करना ही इस वास्तविक स्थिति को देखने की एक विधि है। W.Y. इवेंस वैंस ने महायान शाखा के प्रसिद्ध विद्वानों के मत को इन शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया है। जैसा कि स्वर्गीय लामा काजी दावा सामदुप और महायान शाखा के अन्य विद्वानों जिनके साथ संपादक ने इस समस्या पर चर्चा की है, का मत है कि इस प्रकार यह निराकार का सिद्धांत, जो समस्त ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है या संसार में रहने वाले प्राणियों में निवास करता है, परंतु इस निराकार चेतनता के सिद्धांत को किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले शारीरिक और मानसिक स्वरूप से नहीं जोड़ा जा सकता। ये तो केवल इसकी काल्पनिक रचनाएं हैं। यह असांसारिक है, इसे रचा नहीं जा सकता। यह अजन्मा है, यह निराकार है, मनुष्य की सोच समझ या परिभाषा के दायरे से परे है। अतः यह समय तथा स्थान, जो सापेक्ष और शाश्वत हैं, की सीमा से बाहर है। इसका न आदि है न अंत। ब्रह्मांडीय चेतना का सूक्ष्म रूप में विद्यमान होने का सिद्धांत और बौद्ध धर्म में प्रचलित तथागत की उपस्थिति की धारणा
वास्तव में आत्मा की उस धारणा से भिन्न नहीं है जो बौद्ध धर्म के अतिरिक्त भारत की पारंपरिक विचारधारा में आत्मा या आत्मन के विषय में प्रचलित है। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य भारतीय साहित्य में आत्मन को उस परम सत्ता यानी जिसे पुरुष, ईश्वर, स्वामी, राम अथवा शुद्ध चेतना के रूप में जाना जाता है का कण अथवा अंश कहा जाता है, जो प्रकट रूप से वैसा ही है जैसा कि बौद्ध धर्म में तथागत अथवा शाश्वत सत्य की उपस्थिति। उदाहरण के लिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, हे मघवन यानी इंद्र, यह सत्य है कि शरीर नश्वर है, मृत्यु इसे निगल जाती है, परंतु यह उस मृत्यु रहित शरीर रहित आत्मा का आधार है। मैत्रेयी उपनिषद में इस शरीर रहित आत्मा के विषय में कहा गया है, यह सत्य है कि उस सूक्ष्म, अज्ञेय तथा अदृश्य शक्ति जिसे पुरुष कहते हैं का एक अंश इस शरीर में निवास करता है। भगवद गीता में अर्जुन के गुरु और ईश्वरीय शक्ति का अवतार माने जाने वाले भगवान कृष्ण ने कहा है, मेरा ही अंश जीव लोक में सनातन आत्मा है। वह प्रकृति में बसने वाली इंद्रियों को, जिनमें मन छटा है, अपनी ओर खींचता है। ध्यान दें, अनुवादक प्रोफेसर राधाकृष्णन यहाँ मेरा ही एक अंश के विषय में टिप्पणी करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उस परम सत्ता को बांटा जा सकता है या उसका विभाजन हो सकता है। व्यक्ति उस परम सत्ता से ही सक्रिय है। यह उस महान अद्वैत जीवन का एक बिंदु है। आत्मा वह केंद्र है जिसमें विराट रूप धारण करने की क्षमता है, जो मन तथा हृदय सहित पूरे विश्व को गूढ़ रूप में समाहित कर सकता है। प्रकट रूप भले ही आंशिक दिखाई दे, परंतु प्रत्येक आत्मा वास्तव में दिव्य है, जो मनुष्य के रूप में पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो पाती। जीव रूप में आत्मा। पाली धर्म साहित्य में हमें एक और शब्द मिलता है, जीव, जिसे आत्मन का पर्याय माना जा सकता है। यह वह पारिभाषिक शब्द है जो आत्मा और शरीर के एक होने अथवा न होने से संबंधित जाने पहचाने 10 अनुत्तरित प्रश्नों में से एक है। महात्मा बुद्ध इसलिए मौन रहे क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देना धर्म के लिए अथवा पवित्र परमार्थी जीवन के लिए मोहरहित होने, वैराग्य की अवस्था प्राप्त करने, मुक्त होने, शांति प्राप्त करने, सत्य का साक्षात्कार करने, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने तथा निब्बान प्राप्त करने के लिए हितकारी नहीं है। इनमें से 2 प्रश्न आत्मा तथा शरीर के संबंध के विषय में हैं। क्या आत्मा यानी जीव शरीर से अभिन्न है? क्या आत्मा यानी जीव शरीर से भिन्न है? यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये प्रश्न आत्मा के होने या न होने के विषय को नहीं उठाते। ये केवल आत्मा और शरीर के बीच के संबंध में जानकारी चाहते हैं। अभिन्नता अथवा भिन्नता का प्रश्न तभी उठता है जब यह पूर्व धारणा हो कि शरीर तथा आत्मा एक ही समय पर अस्तित्व में होते हैं। यदि इन दोनों घटकों में से कोई एक भी वास्तव में अस्तित्व रहित होता, तो दोनों के बीच किसी प्रकार के संबंध का प्रश्न ही ना उठता। पाली धर्म साहित्य में ही महात्मा बुद्ध के कस्सप नाम के एक अभ्यासी शिष्य ने जीव अथवा आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि करते हुए कहा है कि इसे एक चेतन प्राणी में निहित अनश्वर सार तत्व के रूप में समझा जा सकता है। पायासी नाम का राजा भिक्षु कस्सप की इस मान्यता पर विवाद करता है।
राजा अपनी बात के समर्थन में यह उदाहरण देता है। हे कश्यप, एक ऐसे चोर और अपराधी का उदाहरण लें जो रंगे हाथों पकड़ा गया हो और जिसे मेरे सामने लाया गया हो। मैं अपने आदमियों को आदेश देता हूं कि वे उसे जीवित अवस्था में ही एक बड़े से बर्तन में डालकर उस बर्तन का मुंह बंद करके ऊपर से उसे गीले चमड़े से ढककर गीली मिट्टी से गाढ़ा लेप लगा दें और फिर उस बर्तन को एक भट्ठी में डालकर आग जला दें। ऐसा करने पर जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तब हम उस बर्तन को नीचे उतारते हैं, उसका लेप उतारकर उसका ढक्कन खोलते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं कि उसकी आत्मा यानी अनश्वर सार तत्व बाहर निकलते हुए कैसी दिखाई देती है। परंतु हमें उसकी आत्मा बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं देती। हे आदरणीय कश्यप, यह मेरे इस विश्वास का प्रमाण है कि ना तो कोई दूसरा लोक है, न ही आत्मा, न पुनर्जन्म है और ना ही अच्छे बुरे कर्मों का फल। इस पर भिक्षु कश्यप राजा से पूछते हैं कि अपने नौकरों चाकरों की उपस्थिति में क्या कभी सोए सोए स्वप्न देखते हुए वे बागों में, कुंजों में, पहाड़ों में अथवा किसी झील के किनारे घूमने का आनंद लेते हैं? राजा के हाँ में उत्तर देने पर भिक्षु कश्यप कहते हैं, जब तुम्हारे जीवित होते हुए यदि कोई दूसरा यह नहीं देख सकता कि तुम्हारी आत्मा कब शरीर से बाहर जाती है और कब शरीर में फिर से प्रवेश करती है, तो फिर तुम एक मृतक व्यक्ति की आत्मा यानी अनश्वर सार तत्व को शरीर में प्रवेश करते हुए अथवा शरीर को छोड़ते हुए कैसे देख सकते हो? हे राजन, इसे प्रमाण मानकर विश्वास कर लो कि आत्मा का अस्तित्व अवश्य है। भिक्षु कश्यप राजा को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, इन सबको स्थूल आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता जैसा कि तुम सोचते हो। वे श्रमण या ब्राह्मण जिन्होंने दिव्य दृष्टि विकसित कर ली है, वे अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस लोक को और परलोक को, शुद्ध आत्माओं को और उन जीवों को जिन्होंने माता पिता द्वारा जन्म धारण नहीं किया है, देख सकते हैं। आत्मा और निर्वाण। ईश्वर संबंधी गूढ़ विषयों पर विस्तृत चर्चा न चाहते हुए भी महात्मा बुद्ध इस बात का संकेत देते हैं कि इस नश्वर संसार के अतिरिक्त एक और अवस्था है जिसे निर्वाण कहते हैं। यह एक अमर अवस्था है जो अनित्यता, दुख और मृत्यु से परे है और जिसे प्राप्त करना हरेक का लक्ष्य है। इस प्रकार पाली धर्म साहित्य में महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षु, वह अजन्मा, परिवर्तन रहित, अरचित और निराकार है। वह आगे स्पष्ट करते हैं, वह अजन्मा, परिवर्तन रहित, अरचित और बिना गढ़ा हुआ है। यदि वह अजन्मा न होता तो जन्म से, आवागमन से हुए और गढ़े हुए स्वरूपों से छुटकारा पाने का किसी को ज्ञान न होता। इस प्रकार महात्मा बुद्ध निर्वाण को एक पारलौकिक अवस्था मानते हैं जिसे मन तथा बुद्धि द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, जिसे केवल प्रज्ञावान स्वयं व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकते हैं। आत्मा यानी आत्मन के साथ भी ऐसा ही है। आगे दिए गए उदाहरण में महात्मा बुद्ध अदृश्य और अनंत चेतना यानी विज्ञान को एक अटल वास्तविकता के रूप में वर्णन करते हैं, जो विनाशशील तत्वों से बने नाम और रूप के जगत से भिन्न है। इसे जीवन की सामान्य चेतना यानी इसे भी विज्ञान ही कहा जाता है से भिन्न बताया गया है, जो निरंतर बदलती रहती है और दुख का कारण है। विणाणम अनिदस्सनम
अनंतम सब्बत्तोपभम एथ आपो च पृथ्वी तेजो वायो न गाधति एथ दीघम च रस्सम च अणुम थूलम शुभाशुभम एथ नामम च रूपम च अशेषम उपरुज्यति। यह चेतना यानी विज्ञान है जो अदृश्य है, अनंत है और सर्वत्र प्रकाशमान है, जहाँ पानी, पृथ्वी, अग्नि और हवा की पहुंच नहीं है, जहाँ लंबा और छोटा, अणु और स्थूल, शुभ और अशुभ का भाव नाम और रूप सहित नष्ट हो जाता है, कुछ भी अवशेष नहीं रह जाता। चेतना यानी विज्ञान के न रहने से यह सब नष्ट हो जाता है। प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति में विज्ञान शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में नहीं हुआ है। पहली पंक्ति में जहाँ विज्ञान को अदृश्य, अनंत और सर्वत्र प्रकाशमान कहकर वर्णन किया गया है, वह एक अवस्था है जिसमें अंतिम पंक्ति में वर्णित विज्ञान का अस्तित्व नहीं रह जाता। दूसरा विज्ञान स्पष्ट रूप से सांसारिक चेतना के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो व्यक्तित्व का पांचवां घटक है, क्योंकि निब्बान यानी निर्वाण की अवस्था में सभी 5 घटक समाप्त हो जाते हैं। अंततः एक अरहत यानी जिसे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सांसारिक चेतना दीपशिखा के समान बुझ जाती है और अभेद अवस्था में आ जाती है। जिस प्रकार अग्नि तभी तक दिखाई देती है जब तक इसे ईंधन प्राप्त होता रहता है, लेकिन जब ईंधन समाप्त हो जाता है, अग्नि बुझ जाती है अथवा दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार सांसारिक चेतना तभी तक कार्यशील रहती है जब तक इसे अन्य 4 घटक आधार देने के लिए रहते हैं। जब व्यक्ति अन्य 4 घटकों यानी तत्वों से अलग हो जाता है, तब विज्ञान या सांसारिक चेतना भी सक्रिय नहीं रहती, क्योंकि इसे आधार देने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। निर्वाण की अवस्था में सांसारिक विज्ञान निराधार यानी अप्रतिष्ठित होने के कारण दिखाई नहीं देता। महात्मा बुद्ध प्रलोभक मार का हवाला देते हैं, जो गोधिक और वक्कली नाम के भिक्षुओं की मृत्यु के उपरांत उनके विज्ञान की व्यर्थ खोज करता रहा। मार अपने प्रयास में असफल रहा, क्योंकि वे भिक्षु परिनिब्बान यानी पूर्ण निर्वाण प्राप्त कर चुके थे और उनके सांसारिक विज्ञान के लिए कोई आधार शेष नहीं था। उनकी चेतना अपने स्थूल आधार से मुक्त हो चुकी थी। उन्होंने पूर्ण निब्बान प्राप्त कर लिया था। अदृश्य अथवा आधारहीन विज्ञान का अर्थ है अलौकिक, अज्ञेय, भेद रहित और शुद्ध विज्ञान अथवा चेतना की वह अवस्था जिसकी तुलना बौद्ध धर्म के अतिरिक्त बहुत से अन्य भारतीय धर्म ग्रंथों में बताए गए आत्मन या आत्मा के स्वरूप के साथ की जा सकती है। उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में इस आत्मन को महान सत्य माना गया है और अनंत, अपार तथा विज्ञान घन यानी चेतना के भंडार के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। आत्मन को शुद्ध चेतना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह अपने आप में मन और माया की मलिनता से पूरी तरह मुक्त है। श्वेताश्वतार उपनिषद में भी कहा गया है, आत्मा अनंत है और विश्व रूप है। साथ ही मैत्रेय उपनिषद के अनुसार उसकी प्रकाश की किरणें अनंत हैं, जो एक दीपक के समान हृदय में स्थित है। परंतु जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आत्मा अथवा जीव को ना तो देखा जा सकता है, ना इसकी कल्पना की जा सकती है और न ही इसे समझा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर जिन्हें हम व्यक्तित्व के 5 दिखाई देने वाले घटक समझते हैं, वे जीव या प्राणी की वास्तविकता नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप को अथवा आत्मा को जानने के लिए मनुष्य को अपने अंतःकरण में गहरी डुबकी लगानी होगी।
और अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करना होगा। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य, जो एक वैदिक काल में भारत के एक प्राचीन ऋषि थे, अपनी पत्नी और सहयोगी विदुषी मैत्रेयी को उपदेश देते हैं। मैत्रेयी, आत्मा को वास्तव में यानी अंतर में देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है और इसका ध्यान किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध ने हमारी सामान्य दृष्टि और सोच समझ से परे की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार किया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उनके मौन का गलत अर्थ निकालें और यह कहें कि उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया है, जिसे उपनिषदों में अमर, अजन्मा और महान कहा गया है। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति, परम सत्य का स्वरूप तथा आत्मा और शरीर के बीच के संबंध से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर महात्मा बुद्ध ने नहीं दिया है। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी को दिए गए उपदेश में याज्ञवल्क्य संकेत करते हैं कि जो भी पारलौकिक है, जैसे कि परमात्मा, आत्मा, परम सत्य और निर्वाण, उसकी केवल अंतर में अनुभूति या साक्षात्कार हो सकता है। बौद्धिक स्तर पर ना तो उसकी कल्पना की जा सकती है और ना उसे समझा ही जा सकता है। परमात्मा के प्रति बौद्ध दृष्टिकोण। इस संसार में आज तक जितने भी परम ज्ञानी और अत्यंत प्रभावशाली धर्मगुरु अवतरित हुए हैं, महात्मा बुद्ध को उनमें से एक माना जाता है। कुछ बौद्ध विद्वानों और लेखकों ने उन्हें नास्तिक माना है और इन विद्वानों के कथन को आधार मानकर बहुत से लोगों ने, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं हैं, यह विश्वास कर लिया है कि महात्मा बुद्ध ने परमात्मा के अस्तित्व को नकारा है। हालांकि बहुत सी अन्य धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में इस तथ्य पर बहुत अधिक बल दिया गया है कि परमात्मा का अस्तित्व है। बुद्धत्व की प्राप्ति करने वाले अथवा अंतर्दृष्टि रखने वाले दूसरे संत महात्माओं का परम सत्य जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर गलत धारणा रखना अत्यंत संदेहजनक लगता है। संभव है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले और इसे न मानने वाले दोनों ही जो कुछ कहते हैं अपनी अपनी जगह सही हों, परंतु जो कुछ वे वास्तव में कहना चाहते थे उसे कहीं बढ़ा चढ़ाकर समझ लिया गया हो। वह विषय जिसकी कोई परिभाषा नहीं है और जो मनुष्य की सोच समझ से परे है, उसके बारे में अपने विचारों को अलग अलग ढंग से व्यक्त करने से भी भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। संभव है कि परमात्मा शब्द के प्रयोग में कुछ अस्पष्टताएं रही हों। शायद इसीलिए बौद्ध धर्म को मानने वाले और न मानने वाले दोनों के बीच इस विषय पर आपसी मतभेद जैसा दिखाई पड़ता है। कभी-कभी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों के प्रयोग के कारण भी सतही तौर पर विचारों में मतभेद दिखाई पड़ता है, जबकि वास्तव में ये शब्द उस एक सत्य की ओर ही संकेत करते हैं। बौद्ध धर्म तथा इसके समकालीन साहित्य में परमात्मा का स्वरूप। चूंकि बहुतों के लिए परमात्मा का अस्तित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, अतः भारतीय दर्शन के विस्तृत प्रसंग में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने से हमें इस विषय को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में सहायता मिलेगी। बौद्ध धर्म के आरंभिक काल में परमात्मा के विषय में जो कहा गया है, उसकी तुलना उस समय के समकालीन साहित्य जैसे उपनिषद और भगवद गीता आदि में दिए गए परमात्मा संबंधी कथनों से की जा सकती है। इससे हमें यह पता चल सकता है कि क्या दोनों परंपराएं वास्तव में इस विषय पर पूरी तरह एक दूसरे के विपरीत अथवा परस्पर विरोधी हैं।
ऐसा माना जाता है कि पाली त्रिपिटक महात्मा बुद्ध के उपदेश का आरंभिक विवरण है और बाद में यही बौद्ध दर्शन के प्रारंभिक स्वरूप के अधिकांश भाग का आधार रहा है। अतः आरंभिक पाली धर्म साहित्य के अध्ययन द्वारा ही हमें निश्चित रूप से पता चल सकता है कि महात्मा बुद्ध को परमात्मा के अस्तित्व को नकारने वाला क्यों कहा जाने लगा। यह सर्वविदित है कि महात्मा बुद्ध पारलौकिक विषयों पर चर्चा करना पसंद नहीं करते थे और उन्होंने अध्यात्म संबंधी 10 प्रश्नों को टाल दिया, जिनमें आत्मा से संबंधित प्रश्न भी थे। परंतु आत्मा से संबंधित प्रश्नों के समान महात्मा बुद्ध के अनुत्तरित प्रश्नों में परमात्मा संबंधी प्रश्न नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपने समय में परमात्मा के संबंध में कुछ लोगों के बीच प्रचलित मत को पूरी तरह नकार दिया। निसंदेह परमात्मा शब्द अनेकार्थक है और लोग कई प्रकार से इसका अर्थ लेते हैं। सौभाग्य से महात्मा बुद्ध ने जिस बात को नकारा है उसे स्पष्ट भी किया है। पाली धर्म साहित्य के सुत्त पिटक की पहली पुस्तक है दीघ निकाय। इसके ब्रह्मजाल सुत्त नामक प्रथम सुत्त में ही महात्मा बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा को परमात्मा माना जाने लगा। साथ ही साथ उन्होंने इस धारणा की त्रुटियों को भी उजागर किया जिसके अनुसार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता था। महात्मा बुद्ध ने यह भी बताया है कि किस प्रकार हर बार सृष्टि की रचना प्रक्रिया के आरंभ में अपना जीवन काल अथवा पुण्य काल समाप्त होने पर दिव्य लोक से एक प्राणी नीचे उतरता है और ब्रह्मा के सूने महल में जन्म लेता है। वहां एक बहुत लंबे समय तक अकेले रहने के बाद उसके भीतर इच्छा उत्पन्न होती है कि और प्राणी भी आकर उसके साथ रहें। और प्राणी भी अपना जीवन काल अथवा पुण्य काल समाप्त होने पर वहां जन्म लेते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार सबसे पहले जन्म लेने वाले प्राणी को इससे यह भ्रम हो जाता है कि वह परमात्मा है, सृष्टि का रचयिता है, क्योंकि वह सोचने लगता है कि मैं ब्रह्मा हूँ, महान ब्रह्मा हूँ, सर्वोपरि हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वदर्शी हूँ, सब पर शासन करने वाला हूँ, सबका स्वामी हूँ, रचयिता हूँ, सृजनहार हूँ, सर्व प्रमुख हूँ, सबका स्थान निर्धारित करने वाला हूँ, नियंत्रण करता हूँ, जो हैं और जो आने वाले हैं, मैं सबका पिता हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस भ्रम के कारण ही बाद में जन्म लेने वाले प्राणी भी उसे रचयिता मान लेते हैं। महात्मा बुद्ध की इस व्याख्या से ब्रह्मा के रचयिता होने की धारणा तर्कहीन साबित हो जाती है। शायद यह मत उनके समय में प्रचलित रहा हो कि ब्रह्मा प्रथम रचयिता थे। महात्मा बुद्ध के अनुसार तब तो संसार की सभी बुराइयों की नैतिक जिम्मेदारी इस तथाकथित रचयिता, नियंत्रणकर्ता अथवा परमात्मा पर ही आ जाती है। जैसा कि महात्मा बुद्ध कहते हैं, ऐसे श्रमण और ब्राह्मण यानी ज्ञानी हैं जिनकी यह धारणा है और जो विश्वास करते हैं कि मनुष्य अच्छा, बुरा या सामान्य जो भी अनुभव करता है वह सब परमात्मा द्वारा रचित कार्य होने के कारण ही होता है। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ हुआ कि लोग हत्याएं, चोरी, व्यभिचार आदि जो भी बुरे कर्म करते हैं वे सब परमात्मा की सृष्टि रचना के कारण ही होते हैं। वे परमात्मा की सृष्टि रचना के कारण ही झूठ, फरेब और बेकार की बकबक में उलझे रहते हैं। परमात्मा की सृष्टि रचना के कारण ही वे लालच, घृणा और मिथ्या विचारों के वशीभूत होते हैं। जातक कथाओं में जो पाली धर्म साहित्य में बाद में शामिल की गई रचनाएं हैं, ऐसे ही तर्क देखने को मिलते हैं। यदि परमात्मा
संपूर्ण सृष्टि के जीवन को बनाने वाला है, प्रतिष्ठा और पीड़ा, अच्छे और बुरे कर्म, तो मनुष्य केवल उसके आदेशों के अनुसार चल रहा है और इस प्रकार दोषी केवल परमात्मा ही है। संसार में बुराइयों के व्याप्त होने और परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करने, इन दोनों के असामंजस्य को दिखलाते हुए जातक कथाओं में कहा गया है, यदि ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है और अनेक प्रकार के प्राणियों को बनाने वाला है, तो उसने पूरे संसार में दुर्दशा का आदेश न देकर इसे एक सुखमय स्थान क्यों नहीं बनाया? उसने इस संसार में अन्याय, धोखा, झूठ फरेब और अहंकार जैसी बुराइयां क्यों रखी हैं? फिर तो सभी प्राणियों का स्वामी बुराई का रूप है, क्योंकि उसने इस संसार में अधर्म का आदेश दे रखा है, जबकि यहाँ धर्म की स्थापना हो सकती थी। इसके अतिरिक्त भी पाली धर्म साहित्य में बार बार यह बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, जबकि ब्रह्मा को केवल यह भ्रम है कि वह परमात्मा है। उदाहरण के लिए दीघ निकाय के केवटट सुत्त में सर्वज्ञ परमात्मा और सृष्टि के रचयिता होने का दावा करने वाले ब्रह्मा के पास एक बौद्ध भिक्षु इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चारों तत्व अपने पीछे बिना कोई निशान छोड़े कहाँ लुप्त हो जाते हैं? ब्रह्मा को भिक्षु के सामने यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसे इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है। वह अकेले में ऐसा करता है ताकि उसकी अज्ञानता उसके दरबारियों के सामने प्रकट न हो जाए, और वह इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भिक्षु को महात्मा बुद्ध के पास भेज देता है। महात्मा बुद्ध उस भिक्षु को अपने उत्तर से संतुष्ट करते हैं। दीघ निकाय के पाथिक सुत्त में हम यह भी देखते हैं कि ब्रह्मा के अतिरिक्त ब्रह्मा से निचले स्तर के कुछ देवताओं को भी कुछ लोग सर्वज्ञ परमात्मा मानने लगे थे। महात्मा बुद्ध उनकी इस भूल को भी दर्शाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि वे उन सबसे अधिक ज्ञान संपन्न हैं, फिर भी उन्हें अपने ज्ञान पर कोई अभिमान नहीं है। पुनः मध्यम निकाय के ब्रह्म निमंत्रणिक सुत्त में महात्मा बुद्ध बक ब्रह्मा के लोक में जाते हैं और वहां ठहरते हैं ताकि वे उसे इस भ्रम से मुक्त कर सकें कि वह स्वयं और उसका लोक शाश्वत हैं। महात्मा बुद्ध की इस घोषणा से कि ब्रह्मा और उसका लोक नश्वर है, बक ब्रह्मा अप्रसन्न होकर अपने को अदृश्य करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। इस पर महात्मा बुद्ध ब्रह्मा और उसके दरबारियों की उपस्थिति में अदृश्य होकर ब्रह्मा के सामने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, जबकि ब्रह्मा उन्हें ऐसा करने से रोकने का पूरा प्रयास करता है। ब्रह्मा के दरबारी महात्मा बुद्ध का यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आमतौर पर महात्मा बुद्ध अपनी इन दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, परंतु यहाँ ऐसा केवल इसलिए करते हैं ताकि ब्रह्मा को अपनी सीमाओं और नश्वर स्वरूप का ज्ञान हो सके। महात्मा बुद्ध बक ब्रह्मा के अतिरिक्त कई अन्य ब्रह्माओं का भी उल्लेख करते हैं, जैसे कि सहमपति ब्रह्मा और सनत कुमार ब्रह्मा। ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में ब्रह्मा अनेक हैं और अलग अलग स्तर के हैं। 1 सहस्त्र, 2 सहस्त्र, 3 सहस्त्र, 10 सहस्त्र और 1 लाख लोकों की व्यवस्था करने वाले स्वामियों के रूप में अनेकों ब्रह्माओं का वर्णन आता है, परंतु सर्वोच्च ब्रह्मा भी काल की सीमाओं से बंधे हुए हैं और पुनर्जन्म के घेरे में हैं। यह सत्य है कि देवताओं में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले देवता ब्रह्मा का विचार कुछ उपनिषदों में भी वर्णित है, फिर भी
इस बात को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा को देवताओं में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला देवता मानते हुए और अपने से नीचे के लोकों की रचना करने वाला मानते हुए भी, यानी अपने से उच्च लोकों की नहीं, बहुत से उपनिषदों में ब्रह्मन का वर्णन किया गया है और इस ब्रह्मन को ब्रह्मा से श्रेष्ठ माना गया है। इसी ब्रह्मन को आम तौर पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और स्थिति का वास्तविक कारण अथवा आधार माना गया है। देवताओं में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रचयिता केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे उच्चतर ईश्वरीय शक्ति ब्रह्मन के आदेश को पूरा करने में साधन का काम करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा स्वयं अपने ज्येष्ठ पुत्र को ब्रह्मन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं। जैसा कि मुंडक उपनिषद में कहा गया है, देवताओं में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले और उसके प्रबंधक हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वण को ब्रह्मन के ज्ञान के विषय में कहा, जो कि समस्त ज्ञान का आधार है। फिर भी उपनिषदों में ब्रह्मन का वर्णन एक अवर्णनीय, अकथनीय और निराकार शक्ति के रूप में किया गया है, जो समस्त गुणों या लक्षणों से परे है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपनिषदों में ब्रह्मा को सबसे पहले उत्पन्न होने वाला देवता और इस मायिक संसार का रचयिता माना गया है, परंतु वे बौद्ध धर्म के साथ इस बात पर सहमत हैं कि ब्रह्मा मूल शक्ति नहीं है और उनसे भी श्रेष्ठ कोई शक्ति है, जिसे चाहे ब्रह्मन कहा जाए या बुद्ध। भगवद गीता में भी यह कहा गया है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति अनश्वर अथवा परम शक्ति ब्रह्मन से हुई है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह परम शक्ति प्रथम रचयिता ब्रह्मा से कहीं श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप में भी ब्रह्मा को शिव तथा अनेक जीवात्माओं, ऋषि मुनियों तथा अलौकिक नागों के साथ परम पिता परमात्मा में समाहित दिखाया गया है। ब्रह्मा के लोक को प्राप्त कर लेने पर भी पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके अतिरिक्त उस परमात्मा यानी ब्रह्मन को स्पष्ट रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार, कारण, पिता और रचयिता कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा के इस दावे को कि वह परम शक्ति है, वास्तविक रचयिता है, स्वयं परमात्मा है और सबका आधार है, न केवल महात्मा बुद्ध ने नकारा है, बल्कि उपनिषदों और भगवद गीता ने भी इसे स्वीकार नहीं किया है। जब ब्रह्मा की बराबरी परमात्मा के साथ करना ही गलत है, तो फिर भूलवश ब्रह्मा को परमात्मा मानकर महात्मा बुद्ध अथवा बौद्धों द्वारा की गई ब्रह्मा की आलोचना परमात्मा पर लागू नहीं होती। परमात्मा जो पारलौकिक वास्तविकता है, जो स्थान, समय और हेतु से परे है, जो कर्मों से अछूता है और इस नश्वर ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं है, उस परमात्मा के संबंध में यह समस्त आलोचना लागू ही नहीं होती। बौद्ध धर्म और उपनिषद दोनों इस बात पर सहमत हैं कि ब्रह्मा परम शक्ति नहीं है, किंतु इस समस्या को दोनों अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि वह अनंत, करुणामय, परम तत्व, जिसे कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, किस प्रकार एक ऐसे जगत की रचना कर सकता है जिसमें बुराई विद्यमान हो। महात्मा बुद्ध सामान्यतः ब्रह्मांड विषयक प्रश्नों पर इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसी सभी चर्चाएं बौद्धिक स्तर पर समझी नहीं जा सकती और ना ही व्यावहारिक रूप से इनका कोई लाभ है। उदाहरण के लिए, सृष्टि के आरंभ और अंत के विषय में वे कहते हैं,
सृष्टि का आरंभ अकल्पनीय है। इसकी उत्पत्ति के पहले छोर यानी पुब्बा कोटि का पता नहीं चल पाता। अपनी विशाल आध्यात्मिक चेतना द्वारा महात्मा बुद्ध सृष्टि के आरंभ अथवा मूल से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, परंतु इन प्रश्नों को अनावश्यक समझकर उन्होंने इनका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनके विचार से इसकी तुलना में शिष्य द्वारा धर्म का पालन करना अधिक आवश्यक था। इससे हमें महात्मा बुद्ध के व्यावहारिक दृष्टिकोण का पता चलता है कि उन्होंने क्यों इन प्रश्नों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब एक श्रमण ने महात्मा बुद्ध से सृष्टि के आदि के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, मुझे अपने अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों का स्मरण है। उदाहरण के लिए पहला जन्म, दूसरा जन्म, उनके जीवन का ढंग और उनके अनेकों रूपों का मुझे सविस्तार स्मरण है। इसलिए आदि यानी पुब्बनतम से संबंधित कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हें अपने उत्तर से संतुष्ट कर सकता हूं, अथवा मैं किसी अन्य से आदि से संबंधित प्रश्न पूछ सकता हूं और वह मुझे इस संबंध में अपने उत्तर द्वारा संतुष्ट कर सकता है, अथवा इस संदर्भ में मैं उसे अपने उत्तर से संतुष्ट कर सकता हूं। यानी इसी प्रकार हम अंत से संबंधित प्रश्नों पर एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं। परंतु हे उदायन, आदि और अंत से संबंधित प्रश्नों को एक ओर छोड़ो। मैं तुम्हें धम्म का उपदेश देता हूं। इससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध द्वारा पारलौकिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर न देने का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनका व्यावहारिक दृष्टिकोण है। अपने मौन द्वारा उन्होंने स्वीकार किया है कि ये चर्चाएं अनावश्यक और व्यर्थ हैं, क्योंकि गूढ़ विषयों पर चर्चाएं करने और धारणाएं बना लेने से अध्यात्म का अभ्यासी अपने असली कार्य अर्थात परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ने से भटक जाता है। मनुष्य के मनोविज्ञान का ज्ञान रखते हुए अपनी अनंत करुणा के कारण महात्मा बुद्ध ने यह देख लिया था कि किस प्रकार थोड़ा सा आध्यात्मिक अनुभव पा लेने वाले जिज्ञासु दुविधा में पड़ जाते हैं और उन्हें ऐसे उत्तरों से कोई सहायता नहीं मिलती जो मात्र धारणाएं ही होती हैं। गूढ़ पारलौकिक विषयों पर चर्चाएं करके अपने शिष्यों का समय और शक्ति बर्बाद करने के बजाय उन्होंने अपने शिष्यों को यह सलाह दी कि वे अपने आप को पूरी तरह परमार्थी अभ्यास में लगाएं, ताकि वे इस नश्वर और दुखमय संसार से मुक्त हो सकें और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें, यानी निर्वाण की वह अवस्था प्राप्त कर सकें जो समय तथा स्थान और कार्य कारण से परे है।